एक बार एक ऋषि है, वो जो ऋषि है वो तपस्या कर रहे, नेत्र बंद है उनके, और नेत्र बंद करके, ये कथा बड़ी सुंदर है, अद्भुत कथा है, या को ध्यान से सुनो। वहां वो ऋषि नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे, और ध्यान क्या कर रहे, युगल सरकार की छवि को नेत्र बंद करके हृदय में चिंतन कर रहे। अचानक से वो छवि आना बंद हो गया चित्त में। अब वो छवि मन में नहीं आ रही, बार बार ध्यान करते हैं, बार बार ध्यान करते हैं, वो छवि अब उनके मन में आ नहीं रही। उन ऋषि का नाम था आसुर ऋषि, और बड़ी जोर से तपस्या कर रहे थे, चित्त में उनका ध्यान कर रहे थे, पर वो छवि नहीं आ रही। तो उनके मन में थोड़ा चिंता हुआ कि बार बार ध्यान करने पर भी भगवान की छवि क्यों नहीं आ रही है। तो वो वहां से उठे, बोले चलो क्षीर सागर में उनको दर्शन करेंगे चल के। और क्षीर सागर में गए तो सैया बिना नारायण के उपस्थित पार्षदन से पूछी, भगवान कहाँ हैं? बोले कहाँ गए हमें ना पता, पर यहां ना आए। फिर बैकुंठ गए, बैकुंठ में जाके पहुंचे, पहले बद्रीनाथ गए, पहले बद्रीधाम बद्रिकाश्रम, सोची कि चलो वहीं चल के नर नारायण भगवान के दर्शन करेंगे। तो बद्रिकाश्रम भी नर नारायण के बिना ही है। वहां के पार्षदन से पूछी, भगवान कहाँ हैं? बोले हमें ना पता, बिना बताए गए। बैकुंठ चले, बैकुंठनाथ के दर्शन करें। अच्छा, ये जो ऋषि हैं असुरी ऋषि कोई साधारण नहीं है, मन की गति के जैसे जितनी मन की गति है ना, स्पीड है, उतनी स्पीड से जाने वाले हैं वो, साधारण नहीं है। मन में हुआ वहीं प्रकट हो गए, फिर बैकुंठ में प्रकट हो गए। बैकुंठनाथ का भी सिंहासन बैकुंठनाथ के बिना है, वही सेम आंसर हमें नहीं पता, चले गए कहीं। फिर गोलोक धाम में गए, वहां भी नित्य रमण करने वाले गोलोक धाम में ठाकुर जी नहीं, प्रिया प्रीतम नहीं। अब तो ऋषि बड़े चिंतित हुए कि भगवान गए तो गए कहां। तो वो ऋषि जो हैं कैलाश पर्वत पहुंचे, और कैलाश पर्वत पे पहुंच के शंकर भगवान को प्रणाम किया, और शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आओ आओ ऋषिवर, आओ, तुम्हारो स्वागत है, कहो कैसे पधारे। तो उनने बताई, महाराज बद्रिकाश्रम गए वहां ना मिले, क्षीर सागर गए वहां ना मिले, बैकुंठ में गए वहां ना मिले, गोलोक में गए वहां ना मिले, आज भगवान के दर्शन नहीं भये। तुम्हें दुखी है कि आज आपके पास में आया हूं, कृपा करके बताओ कि भगवान कहां है। तब शंकर भगवान ने कही, उच्चस्तम पार्षदाम गोपा वामनांडे मनोहरे। हे ऋषिवर, शंकर भगवान ने कहा, इस समय भगवान श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण के निष्काम भक्त ऋषि में तुम्हें बताता हूं, कृष्ण दर्शन की लालसा जो तुम्हारे मन में इस समय है, उस लालसा को पूर्ण करने के लिए मैं बता रहा हूं कि इस समय भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण वृंदावन में आकर अनंत कोट सखियों के मध्य में रास क्रीड़ा कर रहे हैं। अहम गमष्यमि तदेव दृष्टुम त्वमेव गच्छासु मनोरथम यथा। वाही रास में सम्मिलित है वे के लिए मैं भी वृंदावन जा रहा हूं,
तुम्हारो भी मन होए तो तुम भी मेरे संग वह रास को दर्शन करने के लिए चलो। शंकर भगवान जिस रास को संसारिक लोग काम दृष्टि से देखते हैं, उसी रास में सम्मिलित होने के लिए स्वयं महादेव कैलाश पर्वत से आ रहे हैं। कैलाश पर्वत से बंसी वट पे हाथ वगना गोपेश्वर महादेव दर्शन होता कि ना होता? वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, बंसी वट पे गोपीश्वर महादेव है, गोपी के रूप में बैठे हैं यहां। आता है कि ना है? क्या चुना रहे? तो क्या चुना रहे? मोच पक्को है भाई। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है और यहां भी बंसी वट पे भी गोपी के रूप में विराजमान है। महादेव और ऋषि दोनों ही वृंदावन आए, यहीं बंसी वट पे, यही रास स्थली है। यहां तक लेके श्री जी के मंदिर तक पूरा यही जितने भी वन हैं यहां आसपास में, ये सब रास स्थली है भगवान की। अब सुनो, अनेक अनेक ब्रज सुंदरियां चारों तरफ से लंबे लंबे लठ लेके वह रास मंडल की सुरक्षा कर रही है। रास मंडल की सुरक्षा कर रही है। शंकर भगवान जब रास में प्रवेश करने लगे तो गोपी ने कही आप भीतर नहीं जा सको। क्यों? हम तो रास को दर्शन करने के लिए आए हैं। बोले एक बात समझ लो, या रास में एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, और काऊ दूसरे पुरुष को प्रवेश नहीं। शंकर भगवान बोले देवी ऐसा मत कहो, हम तो बड़ी इच्छा लेके आए। बोले तुम इच्छा लेके आओ, चाहे स्वेच्छा लेके आओ, चाहे मत लेके आओ, जो यहां को नियम है वह नियम को तो ब्रह्मा भी नहीं तोड़ेगा, महादेव भी नहीं तोड़ सके। आपको वही नियम पालन करेगा, करना पड़े। देखो शंकर भगवान ने ब्रज के रसिक ऐसे कहे, गोपीन के पाम पकड़ ले, कैसे करो हमें रास में प्रवेश दे पाओ। जितनी भी सखी अतकाई बोले ना ये प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे तो बोले बताओ तो सही कैसे प्रवेश मिलेगा? बोले एक उपाय है। बोले कहा? बोले मानस सरोवर में स्नान करो, और जब मानस सरोवर में स्नान करोगे तो तुम्हें गोपी भाव प्राप्त है जावेगो। शंकर भगवान ने और आसुरी ऋषि ने मानस सरोवर में स्नान किया और उनको गोपी भाव प्राप्त है गयो। गोपी भाव जब प्राप्त है गयो तब उनको रास में प्रवेश मिले। यही बंसीवट में तब उनको रास में प्रवेश मिले। ऐसा अद्भुत है ये बंसीवट, जहां स्वयं युगल सरकार तो है ही है, साथ में महादेव भी यहां विराजमान है। यही बंसीवट पे लोग आते हैं यहां पर्यटक बनकर, यात्री बनकर नहीं, तीर्थ यात्री बन के नहीं। अगर पर्यटक बन के आओगे तो दर्शन करोगे, बस लता पता और भगवान के बट वृक्ष के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब यात्री बन के, ठाकुर जी के दीवाने बन के, प्रेमी बन के बंसीवट पे आओगे तो ये भूमि तुम्हें कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर देगी, प्रेम जागृत कराएगी।